आज मैं आप लोगों के साथ एक गंभीर सवाल पर चर्चा करना चाहता हूँ। चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये 2017 में चालू किए थे सरकार ने, और इसमें ख़ास छूट ये दी गई थी कि कोई भी आदमी ये बगैर बताए बगैर कि उसकी कमाई का स्रोत क्या है, बैंक जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और किसी भी पार्टी को दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को। उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किसने पैसा दिया। तो इससे 3 किस्म के घपले सामने आए। सरकार ने कहा कि ये तो एक कानूनी चीज़ है, लेकिन बाद में अभी 2024 में फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि तो असंवैधानिक है, ट्रांसपेरेंसी इसमें है नहीं। तो व्यापारी मनमर्जी से सरकार को मैन्यूवर कर सकते हैं और सरकार व्यापारियों पर दबाव डाल सकती है। और दरअसल वही उजागर हुआ। जब ये उजागर हुआ तो पता लगा कि 3 तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी ने इनका दुरुपयोग किया। पहला था चंदा दो ठेका पाओ। सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है बड़े बड़े कारोबारियों को, और जिन लोगों ने ज़्यादा बड़ा चंदा दे दिया, 100 करोड़ का चंदा दे दिया, 150 करोड़ का चंदा दे दिया, उनको लाखों करोड़ के कारोबार दिए गए। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ईडी भेज के इनकम टैक्स की रेड करा के धमकाओ पहले किसी कारपोरेट घराने को जो आपको चंदा नहीं देता है, और बाद में उसने चंदा दिया। ऐसे बिल्कुल लिंक बैठ गए कि हाँ, इन्होंने इस दिन रेट डाली, कुछ दिनों के बाद लोगों ने चंदा दिया। तो दूसरा तरीका ये, उसको हफ्ता वसूल करो वाला काम कहते हैं। और तीसरा, बहुत सारी कंपनियां फर्जी खड़ी हो गई हैं साड़ में। कई कंपनियों ने तो दिखाया कि हमारे लिए घाटा हुआ है कारोबार में, लेकिन फिर भी उन्होंने करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यानी उनको कहीं ना कहीं से आमदनी तो हुई होगी जो उन्हें उजागर नहीं की, इनकम टैक्स को नहीं दिखाई। तो काले धंधे का इसमें प्रसार हुआ। तो ये 3 तरीके से इसमें धांधली हुई। करीब 16,000 करोड़ रुपए की धांधली हुई। और ज़्यादातर ये जो चंदा दिया गया वो बड़ी पैमाने पे 50% से ज़्यादा 70% के करीब, जैसा भी वो सरकार को दिया, वो सत्तारूढ़ दल को दिया गया। तो ये इसकी बड़ी खामी रही इलेक्टोरल बॉन्ड की। ये तो अखबारों में सब में आ चुका। लेकिन चक्कर ये है कि इसके सतह के नीचे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दंगाइयों का, लिंचिंग करने वालों का, गाय के नाम पे कत्ल करने वालों का, 24 घंटे नफरत का जाल फैलाने का। उस नेटवर्क के हाथ में ये पैसा गया है, क्योंकि वो सीधा जुड़ा है सत्तारूढ़ दल से। वो तो ये हुकूमत बदल भी जाएगी, लेकिन अगर ये नेटवर्क इंटैक्ट रहा तो हिंदुस्तान को बहुत लंबा वक्त लगेगा उनकी गुलामी से, उनके खौफ से आज़ाद होने में। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इनडायरेक्ट असर हुआ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का संपन्न वर्ग 1969 से, जब से भिवंडी में और अहमदाबाद में दंगे हुए थे, तब से उनका पहला पसंद सांप्रदायिकता रही। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सांप्रदायिकता का जो फाउंटेन हेड है, असली स्रोत है, वो ये हिंदुस्तान का व्यापारी तबका है। सब व्यापारी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70-80% व्यापारियों से बातचीत करो तो उनके अंदर नफरत को या तो भक्ति का दर्जा देते हैं या देशभक्ति का दर्जा देते हैं, और उसको इस्तेमाल करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का, कि समाज में दरार डालो ताकि इनके शोषण, इनके द्वारा किए जाने वाले शोषण पर पर्दा पड़ जाए। तो इसलिए ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट रहा हिंदुस्तान के संपन्न वर्ग का सन 1969 के बाद से, और ये अभी भी चल रहा है। तो ये डायरेक्टली संपन्न वर्ग दंगाई संगठनों को मदद तो करते ही करते हैं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको एक और रास्ता मिल गया कि आप सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दो और उससे 100 गुना ज़्यादा सरकार से ठेका लो या उससे मुनाफा कमवाओ या अपने मुनाफे में फ़ायदा पहुंचाओ। तो ये साठगांठ जो कॉरपोरेट की और दंगाई संगठनों की और सत्तारूढ़ दल की है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है।
हिंदुस्तान के संविधान पे सबसे बड़ा खतरा है। संविधान की मैं 4 बातों का जिक्र और यहाँ करना चाहता हूँ। संविधान की मुख्य बात है, सबसे पहली बात आज़ादी, लिबर्टी। दूसरी बात न्याय यानी इंसाफ। तीसरी बात है समानता और चौथी बात है भाईचारा। भाईचारा माने फ्रेंडशिप। हमें समाज में एक दूसरे से दोस्ती कायम करनी है। दोस्ती से बड़ा रिश्ता माता पिता का भी नहीं होता। सच्चे माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों से बराबरी का एज ए फ्रेंड व्यवहार करते हैं। दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है और वो इंसानियत की बुनियाद है, रिश्तों की बुनियाद है। मैं चाहता हूँ कि संविधान की जो मूल भावना है भाईचारा या फ्रेटर्निटी, उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से दंगाई संगठन, सांप्रदायिक दल, उनका मुख्य प्रहार इसी चीज पर है। और अगर ऐसी हुकूमत चलती रही, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चाहे डायरेक्ट चंदा देके, तो वो बड़ी खतरनाक चीज है। मैं चाहता हूं कि आज का दिन बड़ा पाक दिन है। नव दुर्गा चालू हो रही है। रमजान का भी आखिरी दिन है, आज या कल होगा। इस मौके पर हम अपने अंदर सत्य निष्ठा पैदा करें और हर किस्म के ओछेपन से, नफरत से अपने आप को उबारें और अपने मुल्क की राजनीति को भी उबारें। बहुत बहुत शुक्रिया।